अमूमन दोस्तों जब कोई पत्रकार अपने संस्थान को छोड़कर किसी दूसरे संस्थान में जाता है तो लोग उन्हें दुआएं देते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के हक की बात उठाए, जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए और सरकार से डटकर सवाल पूछ सके। लेकिन रूबिका लियाकत के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले तो रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ छोड़ा, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कई तरीके से सवाल करना शुरू कर दिया कि कैसे रूबिका लियाकत जो है एक ट्वीट करना उस पर भारी पड़ गया, इसलिए उसको उस संस्थान से छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब पता चल रहा है दोस्तों कि रूबिका लियाकत जो है भारत 24 में जाकर भारत 24 से जुड़ते हुए नजर आ रही हैं, जिसके बाद रूबिका लियाकत कि नई ज्वाइनिंग पर लोगों ने कैसी कैसी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हाल है हमारे देश में चाटुकारों का। पत्रकार नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पत्रकार जनता के मुद्दे उठाते हैं, सरकार के सामने ये नहीं पूछते हैं कि आपको थकान होती है या नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, और लेते भी हैं तो कौन सा, हमें भी बताइए, हम थक जाते हैं। थकान तो होगी ही दोस्तों, इतनी चाटुकारिता करने वाले लोगों को थकान नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि रूबिका लियाकत भारत 24 ज्वाइन करते हुए नजर आ रही हैं, जिसको लेकर उनके चैनल की तरफ से खूब गुणगान किया गया। गौरवान्वित दिन है, रूबिका लियाकत ने भारत 24 ज्वाइन कर लिया है और बतौर वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने ये पद जो है वो हासिल कर लिया है। श्रीनगर में इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ के मालिक के साथ जो है वो खड़ी हुई हैं, ऐसे ही कुछ नज़ारा दिखाई दिया गया। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि रूबिका लियाकत जो है भारत 24 पहुँच गई हैं, उसके बाद देखिए लोगों ने क्या लिखा है। मेहुल मेरू नाम के यूज़र लिखते हैं कि रूबिका को ऐसे बगैरत होकर एबीपी न्यूज़ से धकियाया गया है। पेश है एक कविता। दलाली का काम था एबीपी का, अपने फ़ायदे के लिए किया सब कुछ, इन दलालों की आंखों में शर्म नहीं, आपको बुरा धकियाया ऐसे कि आपसे कोई लेना देना नहीं जैसे, पर आपने जो नफ़रत का जहर बोया है वो काटना पड़ेगा आपको भी यहीं। तो इस तरीके से मेहुल जो है तो इस पर जो है ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं। पंकज गर्ग लिखते हैं कि क्या दिन आ गए हैं, एक एंकर के चैनल ज्वाइन करने को भी न्यूज़ की तरह दिखा रहे हो, जैसे कोई मिनिस्टर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हो। प्रीतम सिंह लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि बधाई हो, अब बीजेपी को इस चैनल पर अपने प्रवक्ता भेजने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रवक्ता आ चुकी है। एक ने लिखा है दीपक राणा कि इस चैनल का तो नाम ही पहली बार सुना है। जितेंद्र नाम के यूज़र लिखते हैं कि जगह नहीं पर काम वही, लमो लमो गोदी। एनके सिंह नाम के यूज़र लिखते हैं कि रूबिका लियाकत से जुड़ी ये अच्छी बात है, पत्रकारिता करना आपका काम है, लेकिन सत्ता का पक्ष लेकर चाटुकारिता करने का काम करना आप छोड़ दें, क्योंकि आप सत्ता का पक्ष लेकर ही चाटुकारिता कर रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं कि ज़्यादा पैसा मिल गया है तो भारत 24 का विज़न कल आज तक वाले तनख्वाह थोड़ी और बढ़ाकर इसको दे देंगे तो आज तक वालों का विज़न बदल कर पहुँच जाएंगी। तो ऐसे ही तमाम जो चीज़ें दोस्तों रूबिका लियाकत के इस ज्वाइनिंग पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, एक से बढ़कर एक ट्वीट्स आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी वैसे ही नफरती एजेंडा जो है वो परोसा जाएगा। यहाँ पर कुछ नया नहीं बदलने वाला है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें नहीं आने वाली है, वही होगा जो पहले चैनलों में किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाना, और यहाँ पर भी पारी जो है इनकी नफ़रत फैलाने की ही होगी। तो आप देखिए दोस्तों कि कैसे लोग शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन रूबिका लियाकत के ज्वाइनिंग पर भी लोग उन्हें दलाली और चाटुकारिता के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि कैसे जो है रूबिका लियाकत चैनल को छोड़ने के बाद दूसरे चैनल को ज्वाइन करके भी चाटुकारिता ही करेगी, वहाँ पर भी चापलूसी ही करेगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।